बहुत बड़ा कर दिया। गुड आफ्टरनून। आज अपन बात करते हैं, हमने मोर काल तक पढ़ा था और यूनिट फर्स्ट बात करते हैं आज अपन। इसका यूनिट का नाम है स्रोतों का सर्वेक्षण। ठीक है, पहली बात तो देख लेते हैं, यूनिट का नाम है स्रोतों का सर्वेक्षण। ये है बीए फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, हिस्ट्री और यूनिट का नाम है, टॉपिक है स्रोतों का सर्वेक्षण। स्रोतों का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण ये अपना आज का टॉपिक है और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहासों के संबंध में कुछ विद्वानों ने अनेक भ्रांतियां उत्पन्न कर दी थी और उनमें से एक यह भी है कि प्राचीन भारतीय इतिहासों में लेखन बुद्धि का अभाव था और उन्होंने कभी भी इतिहास लेखन की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। अधिकांश पाश्चात्य विद्वान और कुछ भारतीय विद्वानों की यह धारणा थी कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना होते हुए भी संस्कृत साहित्य के महान युग में एक ऐसा लेखक नहीं हुआ जिसे समालोचनात्मक इतिहास कहा जा सके। मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारतीयों में लेखन कला बुद्धि का अभाव था और इसी प्रकार अल बरूनी ने भी लिखा है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते हुए कालक्रम के अनुसार उनके विवेचन के प्रति बहुत उदासीन थे। तो ये अलग अलग विद्वानों के बारे में बताया, अलग अलग विद्वानों भारतीय इतिहास के बारे में बताया, उनके स्रोतों के बारे में बताया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्रोतों का मतलब क्या होता है। स्रोत का मतलब होता है, अगर इतिहास को लिखा गया है, कोई भी प्राचीन इतिहास है, तो उसको जानने के लिए, यानी वर्तमान में उसको अपन जान के पाएंगे, तो उसके लिए क्या होते हैं स्रोत। अब स्रोतों में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हो सकते हैं अभिलेख, ठीक है, अभिलेख। उसके बाद बात करते हैं अपन, कुछ पुस्तकें भी हो सकती हैं, कुछ ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत, ये सब प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। उसके बाद शिलालेख, उसके बाद कुछ महाकाव्य हो सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है, गुहालेख, विदेशी इतिहासकार, कुछ विदेशी इतिहासकार जो यहाँ आए थे भारत में और उन्होंने यहाँ भारत में रहते हुए यानी कि कुछ अच्छा कार्य किया और इनको आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्रोतों की, इसमें बस बात करते हैं प्राचीन स्रोतों में भारतीय धर्म ग्रंथ, ठीक है। पहली बात तो स्रोतों का सर्वेक्षण, टॉपिक का नाम है स्रोतों का सर्वेक्षण। इसमें अपन बात करते हैं धार्मिक स्रोतों की। स्रोतों को वर्तमान की भाषा में बोले तो सबूत, यानी कि आपके पास ये सबूत है कि प्राचीन इतिहास में ये घटना घटी थी, ठीक है। अभी की भाषा में बोला जाए तो सबूत, यानी कि आपके पास ये सबूत है कि प्राचीन काल में ये घटना घटी थी। जैसे कि शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया, अभी का ये सबूत है ताजमहल की, इसे शाहजहां ने बनवाया था। इस प्रकार से भारतीय जैसे कई ग्रंथ भी मिलते हैं, कई शिलालेख भी मिलते हैं, कई गुहालेख भी मिलते हैं, ये क्या है स्रोत है। तो पहले धार्मिक स्रोतों की बात करते हैं। धार्मिक स्रोत में ये ध्यान रखना कि
प्राचीन काल में जो घटना घट गई है उसको वर्तमान में कैसे जाना जा सके, वो जानने के लिए हमें क्या चाहिए? स्रोत। बस पहली बात करते हैं धार्मिक भारतीय धर्म ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक स्रोत में बात करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतवर्ष अति प्राचीन काल से धर्म प्रधान देश रहा है। भारत क्या है? प्राचीन काल से धर्म प्रधान देश रहा है, जिनके सर्वांगीण विकास में सहायक समस्त साधनों का सामूहिक नाम धर्म था। प्राचीन काल से भारत धर्म प्रधान देश रहा है, जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक समस्त साधनों का सामूहिक नाम धर्म था। यह जीवन प्रणाली है। धर्म को क्या बता दिया है? जीवन प्रणाली। जीवन प्रणाली। जीवन प्रणाली। यह एक जीवन प्रणाली थी जिसके द्वारा मानव जीवन नियंत्रित एवं संचालित होता था। जिसके द्वारा क्या होता था? मानव जीवन नियंत्रित एवं संचालित होता था। धर्म के इस सर्वव्यापी महत्व के कारण प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। यानी भारत में प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इन धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की झलक भी देखने को मिलती है। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन तीन धर्मों की प्रधानता थी, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में तीन धर्म प्रमुख रूप से उभरे हुए थे। कौन कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये तीन धर्म उस समय में प्रमुख रूप से उभरे हुए थे और इसीलिए इन तीनों के सर्वाधिक ग्रंथ मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण में कौन कौन से ग्रंथ बने हैं? पहली बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में बात करते हैं अपन वेदों की। सबसे पहले बात करते हैं वेद। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान वेदों का है। मैं विशेषता बता देता हूँ कि सर्वोपरि स्थान किसका है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान। सर्वोपरि स्थान किसका है? वेदों का है। वेदों का। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान किसका है? वेदों का। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेदों का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान। वेद को एक तरह से आप ज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि वेद ज्ञान का भंडार कहे जाते हैं। आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए? आर्य आए। तो आर्य जाति का प्राचीनतम जो ज्ञान है इन्हीं वेदों में सुरक्षित है। तो आर्य जाति के बारे में पता कहाँ से पता चलता है? वेदों से। आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है। आर्य जाति, भारत में सबसे पहले आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान, प्राचीनतम ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो वेदों से प्राप्त होता है। तो वेदों में सुरक्षित है, प्राप्त होता है। चौथी बात है वेदों के बारे में, प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है और उसका परवर्ती ज्ञान इन्हीं पर आधारित है। अब वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं? तो वेद 4 होते हैं। वेद कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो वेद, पहली बात तो वेद कितने हैं? 4 प्रकार के। भारतीय धर्म ग्रंथों में वेदों के प्रकार हैं 4 प्रकार। सबसे पहली बात करते हैं ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद। दूसरी बात करते हैं सामवेद, यजुर्वेद,
यजुर्वेद और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथों में वेद के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार। सबसे पहला आता है ऋग्वेद, और सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। हाँ, इनमें सबसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें हमें आर्यों के भारत आगमन के पूर्व की तथा भारत में आने के बाद की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन से ग्रंथ वेद की, ऋग्वेद की। सबसे पहली बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहली बात करते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद। दूसरी बात करते हैं, इसमें आर्य के भारत में आगमन और आने के बाद की जानकारी प्राप्त होती है। एक तो आगमन की व आने के बाद यहाँ उन्होंने कितने साल तक रहे, क्या कार्य किया, उन सब की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वेदों से। और कौन से वेद से, ऋग्वेद से। आने के बाद की जानकारी प्राप्त होती है, हाँ। सामवेद उस वेद का नाम है जिसमें मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं संगीत का ज्ञाता इस वेद को कह सकते हैं। संगीत की उत्पत्ति इस वेद से हुई ही मान सकते हैं सामवेद से। हाँ, सामवेद दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद उस वेद का नाम है जिसमें मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर गाए जाते हैं। मंत्र व यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते हैं। मधुर स्वर यानी देवताओं की जो स्तुति होती है उसे मधुर स्वर में गाया जाता है। मधुर स्वर में गाया जाता है। इसे संगीत का जनक भी कहते हैं, यानी कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। हाँ, गाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन यजुर्वेद की। तीसरा जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। यज्ञ प्रधान, इसमें किसका ज्यादा वर्णन हुआ है, यज्ञ प्रधान। यज्ञ प्रधान वेद माना जाता है। इसमें आर्यों की यज्ञ विधियों की जानकारी मिलती है, यानी कि आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों की जानकारी किससे मिलती है, यजुर्वेद से। आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों की जानकारी इन्हीं से मिलती है। यज्ञों की जानकारी इन्हीं से मिलती है। 4 वेदों में अथर्ववेद सबसे अंत में आता है, ठीक है। सबसे पहले तो अंत का वेद है 4 वेदों में अथर्ववेद। सबसे अंत में किसकी रचना हुई है, अथर्ववेद की। सबसे अंत में रचना किस वेद की हुई है, तो अथर्ववेद
वेद, अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। इसे ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मारण मोहन, उच्चारण आदि अनेक विषयों की जानकारी मिलती है। इसमें अनेक विषय जैसे तंत्र मंत्र, जो जादू टोना और ये आयुर्वेदिक कुछ उपायों के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वेद से प्राप्त होती है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, औषधि, औषधि, जादू टोना, जादू टोना, उसके बाद बात करते हैं अपन रोग निवारण, रोग निवारण की जानकारी भी काफी प्राप्त होती है, निवारण। उसके बाद मारण मोहन, मारण मोहन, ऐसी कई अन्य जानकारी इस वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, अथर्ववेद और सबसे अंत में इसी वेद की रचना हुई है। सबसे अंत में इस वेद की रचना हुई है। वैदिक संहिताओं में वे मंत्र और सूक्त संग्रहित हैं जिनका निर्माण प्राचीन आर्य ऋषियों ने किया था। वैदिक संहिताओं में वे मंत्र और सूक्त संग्रहित हैं जिनका निर्माण प्राचीन आर्य में ऋषियों ने किया था और इनका प्रयोग किसी देवता की विशेष स्तुति में किया गया था। प्रसंगवंश कहीं कहीं इनमें अपने समय की राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर इंद्र देवता की स्तुति करने के लिए दास जाति के दुर्गों एवं नगरों का वर्णन उनके परास्त होने की बात कह दी गई थी। ठीक है, तो ये था धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथ में हमने बात की ब्राह्मण ग्रंथों की, और ब्राह्मण ग्रंथ में अपने बात की वेदों की। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राह्मण की। एक बार बात करते हैं अपन ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरी बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों में आप वेद के बाद बात करते हैं ब्राह्मणों की। समय के साथ आर्यों में यज्ञ और कर्म कांडों में वृद्धि हुई और इसका विधान भी जटिल होता गया। समय के साथ हुआ क्या, आर्यों के यज्ञों में और कर्म कांडों में काफी वृद्धि हुई और उसमें काफी बदलाव भी आया। ठीक है, इनका विधान भी जटिल होता गया। इनमें बोधगम्य बनाने, इनमें निहित दार्शनिकता, रहस्य, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने वाले, यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, आगे की क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।